जुगल सैल सिम हिमकर देखल, एक कमल दुई ज्योति रे। इसमें विद्यापति जो है वो राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है, जुगल सैल, जुगल जोड़ा, सैल हिम जो है पर्वत की सीमाएं, हिमकर, हिमकर चंद्रमा, देखल देख कर। कहते हैं कि जो पर्वतों की सीमाएं हैं उनके बीच में हिमकर देखल चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, एक कमल दुई ज्योति रे, और दो ज्योति जग रही हों। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि दो पर्वतों की सीमाओं के बीच में, अर्थात दो पर्वतों की सीमाएं उसके उरोजों के बीच में हिमकर देखल, हिमकर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा रूपी मुख दिखाई दे रहा है, एक कमल दुई ज्योति रे। और फिर उसी की उपमा देते हुए कहता है कि जैसे एक कमल के समान मुख के बीच में दो ज्योति रूपी आँखें चमक रही हों, ऐसी राधा की सुंदरता है। कवि कहते हैं कि दो उरोजों के बीच में ऐसा लगता है मानो दो पर्वत से माओं के बीच में हिमकर देखल वह चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, जो कि उसके मुख कमल रूपी मुख के समान है, और दुई ज्योतिरे, और उसकी आंखें चमक रही हैं। फूलली मधुरी फूल सिंदूर लौटाइल, फूलली मधुरी माधुरी का फूलली खिला हुआ, मधुरी माधुरी का फूल सिंदूर लौटाइल, सिंदूर के स्थान पर लेटा हुआ हो, और उसके श्रृंगार में मांग को इस तरह से सजाया गया है, ऐसा लगता है मानो कि माधुरी का खिला हुआ फूल सिंदूर के स्थान पर लिटा दिया गया हो। पांति बैसल गजमोती रे, पांति पंक्ति बैसल बैठी हैं गजमोती, हाथी के दांतों के मोती। ऐसा लगता है मानो कि उसके दांतों की पंक्ति जो है वो हाथी दांत के मोतियों की तरह चमकने वाली हो, या हाथी दांत के मोतियों की तरह उसके दांतों की पंक्ति चमक रही है। बैसली, सली का मतलब हो गया दांत। आज देखल जत के पत्यायत, आज देखा जत के जब से पत्यायत, विश्वास नहीं होता अपूर्व विहि निर्माण रे, कि उस विहि विधाता ने अपूर्व अद्वितीय राधा का निर्माण किया है। जब से मैंने राधा को देखा है तब से मुझे विश्वास नहीं होता कि इस अद्वितीय राधा को विधाता ने अपने हाथ से रचा है। विपरीत कनक कदली तर शोभित, थल पंकज के रूप रे। विपरीत उल्टा कनक सोने का, कदली केला तर शोभित, और उसके नीचे का भाग सुशोभित सुंदर हो रहा है, लग रहा है। थल पंकज, और उसके भी नीचे कमल के समान उसके पैर के रूप रे, उसका की रूपरेखा बताई नहीं जा सकती। विद्यापति कवि का कहना है कि अगर सोने के केले के तने को उल्टा कर दिया जाए तो उसी तरह की उसकी जंघाएं अर्थात टांगे सुशोभित हो रही हैं, और उन जंघाओं से नीचे उसके कमल के समान सुंदर पैर हैं। ततहु मनोहर बाजन बाजे, ततहु, और उस पर मनोहर सुंदर बाजन बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। बाजन उसके नुपुर अर्थात उसकी पायल, और उससे भी नीचे उसके पैरों में बंधी हुई पायल की ध्वनि सुनाई दे रही है। जनी जागे मन से जो रूप रे, जनी जागे, जनी मानो जगाना चाहती हो, मनसिज कामदेव को, भूपरे राजा को। ऐसा लगता है मानो कि उसके पैरों की ध्वनि कामदेव की रूपी राजा को भी जगाना चाहती हो, अर्थात उसे भी अपनी सुंदरता दिखाना चाहती हो। भनई विद्यापति, भनई सुनो विद्यापति कवि कहते हैं, पूरब पुण्य तह, पूरब पुराने पुण्य पुण्य तह होंगे, ऐसनी भजय रसमंतरे, ऐसे ही भजय सुंदर रसमंत रसों से भरी हुई रे राधा को। विद्यापति कहते हैं, सुनो, किसी के पुराने पुण्य ही होंगे जो ऐसी रस वाली राधा को प्राप्त करेगा, अर्थात उससे विवाह करेगा। बूझल सकल रस नृप शिव सिंध, लखमा देई कर कंतरे। बूझल ज्ञान होना, सकल सब प्रकार से रसों का, नृप राजा, शिव सिंह, लखमा देवी, कर कंतरे के पति को। लखमा देवी के पति राजा शिव सिंह को ही सभी रसों का ज्ञान है, और वही ये जानते हैं कि ऐसी रसवंती राधा को वही व्यक्ति ग्रहण करेगा या प्राप्त करेगा जिसने पुराने जन्म में बहुत ही अधिक पुण्य किए होंगे।
विद्यापति कवि राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जुगल सैल सिम हिमकर देखल, दो पर्वतों की सीमाओं के बीच में जैसे चंद्रमा उदय होता है, उसी प्रकार से एक कमल दुई ज्योति रे, उसी प्रकार से दो उरोजों के बीच में उस राधा की का सुंदर मुख एक खिले हुए कमल के समान है, और दुई ज्योति और उसकी दोनों आँखें ज्योति के समान चमक रही हैं। फूलली मधुरी फूल सिंदूर लौटायल, पांति बैसल गजमोती रे, खिला हुआ माधुरी का फूल उसके सिंदूर के स्थान पर लेटा हुआ है, और उसके दांतों की पंक्ति हाथी दांत के मोतियों के समान चमक रही हैं। आज देखल जत के पतियायत अपूर्व विहि निर्माण रे, आज जब मैंने उस राधा को देखा तो विश्वास नहीं होता कि इस अद्वितीय राधा को विधाता ने निर्माण किया है, अर्थात उसे बनाया है। विपरीत कनक कदली तर शोभित थल पंकज के रूप रे, इसके भी विपरीत अर्थात इसके उलट रूप में अगर सोने के केले के तने को उल्टा कर दिया जाए तो उसका नीचे का भाग सुशोभित हो रहा है, और उस पर कमल के समान पैर बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हैं। ततहु मनोहर बाजन बाजे, उन पर मनोहर बाजन पायल बजती हुई ऐसी लगती है मानो कि जनी जागे मनसिज भूपरे, जैसे कि वह कामदेव को भी जगाना चाहते हो। भनई विद्यापति पूरब पुण्यतः ऐसनी भजई रसमंतरे। विद्यापति कवि कहते हैं, सुनो, किसी ने पुराने पुण्य किए होंगे वही इस रसवंती राधा को प्राप्त करेगा। बूझे सकल रस नृप शिव सिंह, लखमा देवी देई कर कंतरे। विद्यापति कवि कहते हैं कि मेरे राजा शिव सिंह की पत्नी लखमा देवी कहती है कि उनके पति ही सभी प्रकार के रसों के ज्ञाता हैं, और इसीलिए वह जानते हैं कि राधा को कोई पुण्य पुरुष ही ग्रहण करेगा, अर्थात उससे विवाह करेगा।